बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एन्विटी एंड वैल्यूएशन ऑफ एन्विटीज़। एन्विटी क्या चीज़ है, ठीक है, इसकी डिफिनीशन और इसके टाइप्स, और इसको एन्विटी को हम किस तरह वैल्यूएट करते हैं, इसकी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह मालूम करते हैं। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम टाइप्स ऑफ एन्विटीज़ को कवर करेंगे एंड इट्स डिफिनीशंस। इसके जो दो टाइप्स है उसमें से एक है ऑर्डिनरी एन्युटी एंड द सेकंड वन इज एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, एन्युटी ड्यू क्या है, और तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी को और एन्युटी ड्यू को, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो है दैट इज़ द टाइमलाइन पे हम ड्रा करते हैं और फिर मालूम करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू। Then by formula method the future value and present value of ordinary annuity, and then by table formula। Similarly यहाँ पे भी है, टाइमलाइन पे किस तरह मालूम करेंगे, फिर फार्मूला मेथड पे प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी किस तरह मालूम करेंगे, और लास्ट में जो है हम टेबल यूज़ करेंगे और एन्युटी ड्यू जो है उसकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे थ्रू टेबल फार्मूला, ठीक है। So next is the annuity definition. An annuity represents a series of equal payments or receipts occurring over a specified number of equidistant periods, ठीक है। अगर आप इस डिफिनीशन को देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स है, पेमेंट्स एंड रिसीट्स जो है वो इक्वल होंगे। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं या किसी को पैसे दे रहे हैं और वो जो है इक्वल पेमेंट्स या इक्वल रिसीट्स है, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ इक्विडिस्टेंट पीरियड्स है। ये जो इक्वल पेमेंट्स एंड रिसीट्स है ये एक ख़ास स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आप पे करेंगे। फॉर एग्जांपल हर महीने जिस तरह हम रेंट पे करते हैं तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है एन्युटी का, ठीक है। या हर साल या हर 6 महीने बाद आप जो है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इक्विडिस्टेंट टाइम पीरियड्स। सो ऐसे पेमेंट्स और रिसीट्स जो कि इक्विडिस्टेंट टाइम पीरियड्स पे हो उसको हम एन्युटीज कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन्युटीज, वन इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी एन्युटी, द अदर इज कॉल्ड द एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है और एन्युटी ड्यू क्या है, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स और रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अगर पेमेंट्स और रिसीट्स जो है एंड पे हो, मतलब हर पीरियड के एंड पे आप पे करें या हर पीरियड के एंड पे आप रिसीव करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल हर साल के एंड पे यानी दिसंबर 31 पे आप जो है पेमेंट करें या रिसीट करें, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहेंगे। या हर महीने के एंड पे, ठीक है, या हर 4 महीने या हर 6 महीने के एंड पे आप जो है पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं पेमेंट को, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहेंगे। एन्युटी ड्यू क्या है, पेमेंट और रिसीट्स आकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बिगिनिंग में होती है, ठीक है। यही जो है फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों इक्विडिस्टेंट टाइम पीरियड्स पे होते हैं और दोनों जो है इक्वल पेमेंट्स और रिसीट्स है, लेकिन ये एंड पे होता है, दिस इज़ एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड दिस इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम एडवांस में देते हैं तो वो हम जो है एन्युटी ड्यू कहलाता है कि आप पहले से, फॉर एग्जांपल रेंट जो है आप हर महीने के पहले तारीख पे देते हैं एडवांस में, ठीक है, तो वो भी एक किस्म की एन्युटी हो गई, ठीक है, एन्युटी ड्यू हो गई। इस तरह हर साल के पहले महीने में, ठीक है, पहले तारीख पे आप जो है पेमेंट करते हैं या रिसीट कहते हैं, वो एन्युटी ड्यू कहलाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स ऑफ एन्युटीज है, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं एन्युटी के। नंबर 1 स्टूडेंट लोन पेमेंट, कार लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, मॉर्गेज पेमेंट्स एंड रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट सेविंग्स। जिस तरह रिटायरमेंट पे एक ख़ास अमाउंट आपको हर महीने मिलती है, ठीक है, दो के हर साल उसमें चेंजेस भी आते हैं, या रिटायरमेंट के लिए जो है आप प्लानिंग करते हैं और आप जो है एक ख़ास अमाउंट जो है
सेव करते हैं किसी बैंक में, चाहे वो नेशनल बैंक है या कोई और बैंक है। इसी तरह प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान्स भी होते हैं जिसमें आप कम कम अमाउंट पे करते हैं हर महीने अपने जो है अपने सैलरी से, और बाद में जो है आपको लमसम अमाउंट मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी एक किस्म की जो है एन्युटी है। मॉर्गेज पेमेंट, लोन पेमेंट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप जो है एक ख़ास अमाउंट देते हैं, हर महीने देते हैं, ठीक है, और फिर बाद में जो है आपको लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाता है जो कि ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द योर स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स। कार लोन जो है, कार हम निकाल लेते हैं, फिर लोन जो है हम एक इक्विडिस्टेंट टाइम पीरियड्स पे, फॉर एग्जांपल हर महीने, ठीक है, अपने सैलरी से आप एक ख़ास अमाउंट वापस देते हैं। तो कार लोन पेमेंट्स भी इसी तरह एक एग्जांपल है। स्टूडेंट लोन पेमेंट भी एक एग्जांपल है जिसमें इक्विडिस्टेंट टाइम पीरियड्स और जो है इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है। तो हम कहते हैं कि दीज आर बेसिकली एन्युटीज। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या एग्जाम्पल, हम जो है हम ऑर्डिनरी एन्युटी को आगे बढ़ा रहे हैं। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल ए सीरीज ऑफ 1000 पेमेंट्स मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली एक एग्जाम्पल है ऑर्डिनरी एन्युटी की, ठीक है। अगर आप देखें तो दिस इज ज़ीरो टाइम, यहाँ पे टाइम नहीं गुजरा है, एंड आफ्टर दिस यहाँ तक जो है ये 1 ईयर, ठीक है, यहाँ तक 1 ईयर, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो एट द एंड आपने कितना पे किया है, 1000 अमाउंट पे किया है। दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, दिस इज द एंड ऑफ द 4 ईयर, एंड दिस इज द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है एंड ऑफ ईच पीरियड, तो हमें पता चल गया कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है और रेगुलर इंटरवल से हर साल के एंड पे आपने $1000 जो है वो पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट पेड आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है। टाइमलाइन पे हमने बनाई है। कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट जो है 1000 है, एवरी ईयर है, 5 ईयर्स के लिए है, 5% इंटरेस्ट रेट आपको उस पर मिल रहा है। हाउ मच यू वुड हैव एट द एंड ऑफ द 5 ईयर पीरियड। 5 साल बाद आपके पास जो है कितने पैसे होंगे, लमसम अमाउंट कितना बनेगा इस एन्युटी का, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे ओल्ड फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो लेक्चर है अगर उसको आप देखें तो उसमें हमने फ्यूचर वैल्यू को और प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया था, जिसमें हमने फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू और एक इंटरेस्ट फैक्टर है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के साथ। इस तरह हमने मालूम किया था फ्यूचर वैल्यू। सो दिस इज द सेम एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे और टाइम पीरियड नहीं है, इससे आगे जो है आपके साथ और टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि इससे आगे जो है 0 टाइम पीरियड है। तो अगर आगे 0 टाइम पीरियड है तो इसका मतलब है कि इन यहाँ पे चूंकि टाइम पीरियड शो कर रहा है, ठीक है, आई जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है और पीवी जो है प्रेजेंट वैल्यू शो कर रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू तो आप 1000 डाल दे, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.05, तो 1.05 हो गया, ठीक है। और रेस टू द पावर 0, जो भी रेस टू द पावर कोई चीज़ 0 हो जाती है तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1। तो दिस होल टर्म इज इक्वल टू 1, क्योंकि रेस टू द पावर 0 है तो 0 जो है रेस टू द पावर जब भी आ जाए तो वो होल टर्म जो है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से 1 के साथ तो इक्वल टू $1000, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। इसमें हम इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं जब हम टाइम लाइन पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं, तो हम इंडिविजुअल एक एक की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर प्लस करेंगे और लास्ट में जो वैल्यू जो सम आएगा दैट इज बेसिकली द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी।
अच्छा, सेकंड अगर आप देखें तो इसमें कितने ईयर है, इसमें 1 ईयर है। यहाँ पे देखिए तकरीब मतलब 1 ईयर, यहाँ से यहाँ तक 1 ईयर है, ठीक है। सो यू हैव टू कंपाउंड इट बाय 1 ईयर। आपने टाइम पीरियड्स में क्या लिखना है, 1 ईयर लिखना है। तो यहाँ पे 1 लिखे तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1050 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 ईयर्स है, दिस इज 1 ईयर अप टू दिस एंड दिस इज 2 ईयर, ठीक है। 1 ईयर एंड 2 ईयर, तो 2 ईयर आपने यहाँ पे डाल दिया, बाकी वही है फार्मूला। तो इससे ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें, सो दिस इज 1 ईयर एंड दिस इज 2 ईयर एंड दिस इज 3 ईयर। तो यहाँ पे 1 2 3 ईयर जो है आपने कंपाउंडिंग करनी है इन ऑर्डर टू इस 1000 की जो फ्यूचर वैल्यू है उसको मालूम करने के लिए, क्योंकि इसके साथ 1 2 3 ईयर्स है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू को मालूम करने के लिए। लास्ट वन जो है इसमें आप जो है 1 ईयर, दिस इज 2 ईयर एंड दिस इज 3 एंड 4। सो 1 2 3 4 ईयर जो है आप यहाँ पे n लेंगे और वही बाकी फार्मूला है, इससे आएगा 1215.51। टोटल आपने अगर सम किया हो सो दिस इज इक्वल टू 5525। तो 5000 दीज आल अगर आप इनको प्लस करें तो इससे $5000 आता है। यहाँ पे 5525.64 डॉलर्स जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी बाय फार्मूला मेथड, ठीक है। हम फार्मूला मेथड जो है इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। सी जो है वो कैश फ्लो पर पीरियड, एक पीरियड में कैश फ्लो कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर देखें तो 1000 है एक टाइम पीरियड में कैश फ्लो, ठीक है। तो अब वो आप यहाँ पे लेंगे। 1 + I जो है इंटरेस्ट रेट है, इन वही 5 ईयर है, ई बी 0.05 है यानी 5%, और ई बी 0.05 है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट भी आप कह सकते हैं, इसे कंपाउंड रेट भी कह सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, ठीक है। इन आर नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ पेमेंट्स भी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करें तो आंसर क्या आएगा, 5525, ठीक है। पहले जो है आपने क्या करना है, इसमें फार्मूले में जो है आपने पुटिंग करनी है वैल्यू, इसकी वैल्यू आपने पुट की, फिर 1.05 होल 5 मालूम करना है, इससे 1 माइनस करें, डिवाइड बाई 0.05 करें, इससे ये आएगा, ठीक है। और इसको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, इससे जो आंसर आएगा दैट इज 5525.63। अब देखिए 0.63 और वहां पे 0.64, तो सिर्फ 1 सेंट का फर्क है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द कैलकुलेशन में राउंड ऑफ की वजह से भी इस तरह हो सकता है, ये कोई खास मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वैल्यूएशन यूजिंग टेबल फार्मूला। फ्यूचर वैल्यू आप जो है टेबल फार्मूला के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू C multiplied by future value interest factor annuity for I% of interest rate and in number of periods। in number of periods या in number of payments जो है उसके लिए आप जो है ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इनकी जगह आप 5 जो है पुट करें, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर 5 ईयर से। सी कैश फ्लो है, दैट इज पीरियाडिक कैश फ्लो जो है वो 1000 है, वो आप पुट करें। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, ये जो है फार्मूला है एक अपना इसका, और ये जो है आपने 5% पे देखना है, दिस इज 5%, और 5% के नीचे जो है आपने इन यानी पीरियड्स देखना है, पीरियड जो है वो भी 5 है यानी 5 ईयर है, ठीक है। 5 ईयर के लिए एन्युटी है और 5% जो है इंटरेस्ट रेट है, तो 5% इंटरेस्ट रेट के नीचे और 5 ईयर के सामने जो वैल्यू है वो आपने पुट करनी है, दैट इज दिस वन, ठीक है, 5.526।
तो 5.526 यहाँ पे पुट करें और इजीली आप जो है मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू 5526 जो है डॉलर, बेसिकली ये राउंड ऑफ की वजह से आया है। अगर इवन आप इसको भी अगर यहाँ पे राउंड ऑफ करें तो 6 है, तो ये जो है 0.63 की जगह यहाँ पे 6 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेबल फार्मूला है तो टेबल फार्मूले में राउंड ऑफ फिगर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सो दैट इज़ वाई ये एग्जैक्टली आफ्टर द राउंड ऑफ आया है। ठीक है, ये टेबल फार्मूला जो है ये सबसे आसान है। ये टेबल 3 कहाँ से आया है? ठीक है, ये बहुत बड़ा टेबल है, मैंने जो है एक इमेज इससे लिया है, शॉर्ट सा इमेज है। ठीक है, बड़ा टेबल है, 50 जो है राउंड अबाउट जो है टाइम पीरियड्स इसमें है, 50% तक ये गया है, तो आप कोई भी परसेंट इसमें ले सकते हैं, 1 2 3 अप टू 50, और पीरियड जो है 50 ईयर्स तक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस टेबल को देखना चाहते हैं तो वेन हान की जो बुक है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लास्ट में ये टेबल दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ये बुक ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया है। नेक्स्ट जो है इज कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ठीक है, और उसको हम कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें तो वही 5 जो है ईयर्स है, और 5 ईयर्स पे जो है एट द एंड ऑफ द ईयर 1000 पेमेंट है, पीरियाडिक पेमेंट्स है, 5 ईयर्स तक पेमेंट्स है, ऑर्डिनरी एन्युटी है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है आज हम कितना जो है इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे कि हर साल के एंड पे हमें 1000 5 ईयर्स तक मिले। तो आज की जो इन्वेस्टमेंट है उसको मालूम करने के लिए जो है जो फार्मूला यूज होता है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई हो रेज टू द पावर n। ठीक है, तो वही फार्मूला है, लेकिन आपने 1000 ऊपर लिखना है और इंटरेस्ट फैक्टर जो है उसको डिवाइड करना है उस पे। सो देयर इज 1 ईयर, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ तक 1 ईयर का जो है फासला है, तो 1 ईयर आपने यहाँ पे 1 लिखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 ईयर्स है, एक ईयर ये हो गया और एक ये हो गया, 2 ईयर्स का फासला है। इन ऑर्डर टू रीच द 0 पॉइंट, जीरो बेसिकली शो कर रहा है क्या? दिस बेसिकली शोज द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 0 पे हम प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, यहाँ पे 3 ईयर इसके लिए 4 ईयर आप लगाएंगे, इसके लिए 5 ईयर लगाएंगे, तो नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, तो आंसर जो है $4,329.48 जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है। मतलब आज अगर आप 4329 जो है जमा करेंगे तो आपको टोटल 5000 मिलेंगे, लेकिन 1000 पर पीरियड, 1000 हर महीने या 1000 हर साल के एंड पे इस तरह आपको मिलेंगे। लेकिन आज जो है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू पे कितनी है? $4329। तो फ़ायदा कितना है? तकरीबन $700 का आपको फ़ायदा है। ठीक है, कैलकुलेटिंग द सेम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी विद फार्मूला मेथड। अगर फार्मूला मेथड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है इस फार्मूले में और उसमें। वहाँ पे यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -1 नहीं है बल्कि -n है, तो आपने यहाँ पे रेज टू द पावर -n यानी -5 लगाना है। यहाँ पे 0.05 यहाँ पे आप जब ये मालूम करें तो इससे माइनस करें, फिर डिवाइड करें 0.05 पे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इससे भी तकरीबन वही आंसर आ रहा है जो टाइम लाइन के फार्मूले से प्रेजेंट वैल्यू मालूम की थी। ठीक है, हमने नेक्स्ट जो है टेबल फार्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम टेबल 4 यूज़ करते हैं। टेबल 4 मैंने आपको दिखाया जो वेन हान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक है। ठीक है, उसके लास्ट में जो है एंड पे टेबल 3 टेबल 4 अवेलेबल है। टेबल 4 इज़ बेसिकली यूज फॉर दी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और टेबल 3 जो है वो यूज़ होती है फ्यूचर वैल्यू के लिए। सो द सेम फार्मूला। ठीक है, आपने परसेंट जो है वो देखना है, वो 5% है। आपने कितने ईयर्स के लिए जो है वो देखना है, 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि 5 ईयर्स की पेमेंट आपको मिल रही है। सो
अगर आप इसके सामने अगर 5% के नीचे देखें तो 4.329, यहाँ पे आपने एग्जैक्टली 4.329 लगाना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से, इससे जो आएगा दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू पे आते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो पेमेंट और रिसीट्स जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होती है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो अब देखें ऑर्डिनरी एन्युटी में यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, लेकिन एन्युटी ड्यू में हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड, this is the beginning of the second period, this is the beginning of the third period, this is the beginning of the fourth period, and this is the beginning of the fifth period. ठीक है। पेमेंट paid or received at the beginning of each period. So this is basically annuity due. अब हम फ्यूचर वैल्यू है मालूम करेंगे एन्युटी ड्यू की। तो वहां पे अगर आप देखें ऑर्डिनरी एन्युटी में, तो यहाँ पे हमने 0 जो है टाइम लिया था और वहां पे 1000 आया था, लेकिन यहाँ पे जो है 0 टाइम हम नहीं ले सकते, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, तो 5 ईयर के एंड पे हमारे साथ जो है टाइम है अप टू द एंड ऑफ द 5 ईयर। तो आप 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 ईयर टाइम है, बाकी फार्मूला जो है सेम है। इससे जो है आंसर आया है 5801.92। ये बेसिकली फ्यूचर वैल्यू है 5801.92 या 5802 आप कह सकते हैं। तो 5802 जो है इसकी फ्यूचर वैल्यू है, मतलब $802 जो है वो आप कमा रहे हैं इससे। आपने 5 साल जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड 1000 जो है पे किया है, और लास्ट में आपको लमसम अमाउंट जो मिल रहा है वो $5802 है। ठीक है। अगर इसी को हम जो है फार्मूले मेथड पे करें, तो फार्मूले मेथड पे हम किस तरह करेंगे। ठीक है। सेम फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। यहाँ पे सिर्फ ये है कि मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई है, ये थोड़ा सा उसमें ज़्यादा फैक्टर आया है। ठीक है। सो बाकी सेम है, इससे भी आ रहा है 5801.91। ठीक है। 91 एंड 92 1 सेंट का फर्क है। ठीक है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट, यूजिंग एवेल्युएशन यूजिंग टेबल फार्मूला। अगर आप टेबल फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू फॉर इन नंबर ऑफ ईयर्स विल बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई फ्यूचर वैल्यू इन प्रोस्पेक्टर एन्युटी फॉर आई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इन नंबर ऑफ पीरियड्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। ये इसमें एक फैक्टर ज़्यादा है, और इस फैक्टर की वजह क्या है? इस फैक्टर की वजह यही है, आप देखें यहाँ पे, तो इस यहाँ पे जो है आपके साथ टाइम है 1 ईयर इन ऑर्डर टू कंपाउंड दिस 1000। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर, इसके लिए 1 ईयर है, तो आप 1 ले सकते हैं। वहाँ पे हमने 0 लिया था अगर आप ऑर्डिनरी एन्युटी में देखें। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर भी हमने 1 ईयर जो है कंपाउंड किया है 1 प्लस आई। 1 ईयर के लिए जो है हमने कंपाउंडिंग यहाँ पर भी की है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी 1 प्लस आई हमने कंपाउंडिंग की है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जो है हमने 1 प्लस आई लिखा है इन ऑर्डर टू 1 ईयर मोर कंपाउंड द 1000 वैल्यू। तो इससे जो आंसर आ रहा है 5802, तो वही सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ। ठीक है, फिगर यहाँ पे आप वही तरीका इस्तेमाल करें। 5 ईयर है और 5% है। ठीक है, तो ये वाली अगर फॉर एग्जांपल 8 ईयर्स था और 4% था, तो फिर 4 के नीचे और 8 के सामने आपने 9.214 सेलेक्ट करना था, और यहाँ पे जो है आपने डालना था। सिंपल इज दैट। कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू मुख्तलिफ है, दैट इज़ दिस वन। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू अगर आप मालूम करें तो इसके साथ 0 टाइम है, देयर इज़ नो टाइम ओवर हेयर। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है इसके साथ कि आप इसको डिस्काउंट करें। ठीक है, तो आप अगर डिस्काउंट फैक्टर भी लगाएंगे तो उसके ऊपर 0 लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर 0 लगाया गया है, यानी 1.05 होल या रेज़ टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल
इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इक्वल टू 1000, इससे 1000 आ गया, ठीक है। सेकंड जो है इसको आप 1 ईयर जो डिस्काउंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो इससे आ जाएगा 952.38। थर्ड जो है 1000 जो थर्ड पोजीशन पे, इसको आप 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट कर सकते हैं। दिस इज 1 ईयर एंड दिस इज सेकंड ईयर। अगर हम इस टाइमलाइन को ब्रेक करें यहाँ पे तो दिस 1 ईयर एंड सेकंड ईयर, ठीक है, 2 ईयर्स। अच्छा, तो 2 ईयर्स के लिए अगर डिस्काउंट करें तो 907.03, फिर 3 ईयर्स के लिए, फिर 4 ईयर के लिए, और यहाँ पे वैल्यू 4545.95, ये 4546 भी आप कह सकते हैं अगर आप राउंड अप करें इस फिगर को। सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी ड्यू। ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है एनवीटी ड्यू की। मतलब अगर आज आप जो है $4546 इन्वेस्ट करें तो एक तो उसी टाइम आपको 1000 मिलेंगे इमीडिएटली, फिर उसके बाद आपको अगला साल है या अगला महीना है उसके स्टार्टिंग में 1000, फिर उससे थर्ड जो महीना है उसके स्टार्टिंग में 1000, इस तरह आपको 5 मंथ तक 1000 जो है स्टार्टिंग में मिलेंगे, या 5 ईयर्स अगर जो टाइम पीरियड है वो ईयर है तो 5 ईयर्स के स्टार्टिंग में आपको 1000 मिलेंगे। अगर आप फार्मूला मेथड देके, जो शार्ट फार्मूला है मतलब कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू के लिए वहाँ पर भी -1 था, लेकिन यहाँ पे हमने एक उसको ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है। ये क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि आपने 1 ईयर के लिए ज़्यादा उसको वापस जो है कंपाउंड भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है ऑर्डिनरी एन्युटी की डिस्काउंटिंग है। अगर आप इस फार्मूला इस्तेमाल करें तो दिस इज बेसिकली ऑर्डिनरी एन्युटी की जो डिस्काउंटिंग का फार्मूला है वो यही है, क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी में एक साल हम ज़्यादा डिस्काउंट करते हैं, उसमें पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, और एन्युटी ड्यू में पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है। तो चूंकि उसमें 1 ईयर ज़्यादा डिस्काउंट होता है एज कम्पेयर टू द एन्युटी ड्यू, तो आप उस 1 ईयर को जो है वापस कंपाउंड करने के लिए 1+i को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल इज दैट कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले में जो आप वैल्यू पुट करें, यहाँ पर जो है इस तरह आप पहले ये ब्रैकेट वाला जो है मालूम करें, फिर 1 से माइनस करें, फिर डिवाइड करें इस पे, और ये भी मालूम करें और तीनों को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, और इससे आएगा 5546, राउंड ऑफ अगर करें तो 5546 इससे भी आता है। अच्छा, लास्ट जो है वैल्यूएशन यूजिंग टेबल 4, अगर टेबल 4 के ज़रिए भी जो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू मालूम कर सकते हैं। दिस इज द सेम फार्मूला एज इन द ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर आप ऑर्डिनरी एन्युटी में देखें तो यही फार्मूला है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने अगर आप देखें तो इंटरेस्ट फैक्टर 1 साल के लिए ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है। ये क्यों मल्टीप्लाई किया है, वाई वी हैव मल्टीप्लाइड दिस इंटरेस्ट फैक्टर विद द दिस फार्मूला, ठीक है। इसके साथ ही तो ऑलरेडी ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है, टेबल भी वही है, सेम टेबल है, ठीक है, टेबल 4 है। सो ये हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी एन्युटी में देखें तो उसमें एट द एंड ऑफ ईच ईयर जो है हम पेमेंट करते हैं, जबकि एन्युटी ड्यू में हम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर पेमेंट करते हैं। तो उसमें 1 साल के लिए ज़्यादा हम जो है डिस्काउंट करते हैं, और यहाँ पे जो है अगर आप लास्ट ईयर में देखें तो उसमें डिस्काउंटिंग नहीं होती, उसमें 0 डिस्काउंटिंग है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर पर अगर आप देखें तो एट द बिगिनिंग पेमेंट है तो उसकी डिस्काउंटिंग 0 है। तो इसीलिए हमने वापस जो है उसको कंपाउंड करना है, क्योंकि फार्मूला जो है ऑर्डिनरी एन्युटी का है और उसमें 1 ईयर ज़्यादा डिस्काउंटिंग होती है एज कम्पेयर टू द एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो हमने इसे वापस कंपाउंड करने के लिए 1+i इसी फार्मूले के साथ जो है मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अगर आप देखें तो वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी की फॉर 5% एट 5 टाइम पीरियड्स के लिए, सो दैट इज बेसिकली दिस वन 5%, और 5 ईयर्स के सामने आप देखें तो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट करनी है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है इससे और इससे। सो द आंसर इज
exactly the same, round about the same. The difference is due to the round off क्योंकि टेबल फार्मूले में राउंड ऑफ में थोड़ा मसला होता है, सेंट्स का मसला होता है, ठीक है, बाकी फिगर सेम रहता है. सो $4,545 जो है एग्जैक्टली इज द आंसर बाय द टेबल फार्मूला. आई विल सजेस्ट कि आप ये टेबल जो है मैंने बुक भी शेयर किया था, यही वाला बुक जो वेनहान का बुक है, और आप जो है इसमें ये टेबल जो है अपने लिए जो है इसकी प्रिंट लें और आप जो है एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं. तो आसानी से एन्युटी के जो है वो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो आप आसानी से इसके ज़रिए जो है उसकी सलूशन कर सकते हैं. थैंक यू.